आज की वीडियो में हम बिहार सर्किल पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए 2024 में जो क्वेश्चन पेपर 2 में पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, यदि आप 2025 या फिर आगे आने वाले वर्षों में एलडीसी एग्जाम देने जा रहे हैं पोस्टमैन मेलगार्ड का, तो पेपर 1 तो जरूरी है, साथ ही साथ पेपर 2 भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पेपर 2 जो है वो मेरिट का पेपर है। जब मेरिट बनाया जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए, तो ध्यान रखिएगा पेपर 2 का भी नंबर काउंट किया जाएगा। और इसके क्वेश्चन जो है काफी इजी है, इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। यदि आप 2025 या आगे आने वाले वर्षों के लिए एलडीसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपको बुक चाहिए, आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको मैथ का सलूशन चाहिए, जीके चाहिए, डिपार्टमेंटल थ्योरी वीडियोस चाहिए, एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर वन टाइम फीस में मिल जाएगा। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहा है और पिछले 5 सालों में हमने एलडीसी के लिए हजारों सिलेक्शन दिए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? देखिए, पहला क्वेश्चन था इन केस वेयर ट्रांसमिशन और डिलीवरी लेटर would be delay dispatch delivery at the same time pattern a sample packet parcel such article may be held back in office posting period not exceeding। जहां पर पुस्तक के पैटर्न, नमूना पैकेट या पार्सल के प्रेषण या वितरण के कारण पत्रों में किसी प्रकार का डिले हो जाता है, तो वहां पर ये सारे आर्टिकल जैसे पैटर्न, नमूना पैकेट, पुस्तक पैकेट, पार्सल को कुछ अवधि के लिए रोका जा सकता है। 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या फिर 7 दिन के लिए। तो जो टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है वो है 1 दिन का, कि इसे 1 दिन से ज्यादा नहीं रोका जाता है यदि पत्रों को भेजने में देरी होती है तो। ठीक है, तो इसका उत्तर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हु इज अपॉइंटेड टू इंक्वायरी माइनर कंप्लेन, वेरीफाई द पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, टेस्ट वर्क पोस्टमैन एंड लेटर बॉक्स अटेंडेंस। कि इस अधिकारी को या फिर कर्मचारी को जिसे कि छोटी मोटी शिकायतों की जांच करने, जैसे ई मनी ऑर्डर का वेरिफिकेशन करने के लिए, इसके अलावा पोस्टमैन के काम का परीक्षण करने के लिए, लेटर बॉक्स अटेंडेंट के काम का परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया जाता है। उसे हम पोस्टमास्टर, उसे हम मेल ओवरसियर, उसे हम सॉर्टिंग पोस्टमैन या हेड पोस्टमैन के नाम से जानते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में, और इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेड पोस्टमैन। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। बोला है यहाँ पे MS86 इज रिलेटेड टू। MS86 जो है वो किससे संबंध रखता है? विकल्प नंबर 1 है ट्रेजरर कैश बुक। देखिए, जो फॉर्म नंबर है उसका पीडीएफ मैंने दिया है, तो ट्रेजरर कैश बुक का फॉर्म नंबर क्या होगा, विलेज पोस्टमैन विजिट बुक का क्या होगा, इसके अलावा और बहुत सारे अलग अलग हैं, उनको सबको आपको याद करना है। आपसे क्वेश्चन में MS86 पूछा था। देखिए, MS85 क्या होता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। MS86 में आपको बता देता हूं कि ये जो है विलेज पोस्टमैन विजिट बुक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। MS85 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एवरी पोस्टमैन सप्लाइड पर्सनल यूज कॉपी या पीओ पैकेट, कॉपी दैट चैप्टर इज प्रिंटेड इन विच लैंग्वेज। कि पूछा आपसे ये है कि प्रत्येक पोस्टमैन को एक पीओ पैकेट सप्लाई किया जाता है, किस भाषा में होता है? तो ये जो पीओ पैकेट होता है, पोस्टमैन जो है लोकल लैंग्वेज उसको कंपलसरी होता है, तो ये क्षेत्रीय भाषा में, ताकि उस एरिया का लैंग्वेज जो है उस पर छपा हो और आसानी से उसको डिस्क्राइब कर सके। तो ये रीजनल लैंग्वेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा था कि इफ अ पोस्टल आर्टिकल
or a notice arrival has once been tendered to addressee by post office। किसी आर्टिकल के लिए यदि सूचना एक बार डाकघर के द्वारा प्राप्तकर्ता को दे दी जाती है तो उसके बारे में कंडीशन पहला बोला था, इट कैन नॉट बी रीडायरेक्ट टू हिज एड्रेस एल्सवेयर। इट कैन बी redirect if it is in the same division। It can be redirect only if the redirected address come under beat same post office। None of the above। एक बार किसी आर्टिकल के आगमन की सूचना दे दी जाती है तो आपको एक कंडीशन याद कर लेना है कि कभी भी यदि आर्टिकल के आगमन की सूचना दे दी गई तो कभी भी उस आर्टिकल को रीडायरेक्ट नहीं किया जाएगा। क्या समझा आपने कि भाई आर्टिकल यदि आगमन की सूचना दे दी गई तो उसका रीडायरेक्शन नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बोला है हु इज ऑथराइज डिस्क्रिएशन रिलेटिंग टू डिलीवरी एन आर्टिकल मीन्ड डिसीज पर्सन। कि मृत व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की डिलीवरी के संबंध में अपने विवेक का उपयोग करने के लिए किसे अधिकृत किया गया है। किसी मृत व्यक्ति को कोई आर्टिकल का वितरण करना है, किसे अधिकृत किया गया है, आपसे ये पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए पोस्टमैन, बी पोस्टमास्टर, सी पीआरआई या फिर मेल ऑफिस असिस्टेंट इन डिवीजन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पोस्टमास्टर। ठीक है, पोस्टमास्टर अपने विवेक का उपयोग करके मृतक को संबोधित आर्टिकल का वितरण कर सकता है। If an article is damaged condition, the postman must bring it to the notice of head postman, postmaster, PRI, treasurer। कोई वस्तु क्षतिग्रस्त अवस्था में है तो डाकिया को इसकी सूचना अवश्य देनी चाहिए। किसको? पोस्टमास्टर को। ठीक है, यदि कोई आर्टिकल क्षतिग्रस्त अवस्था में है तो उसकी सूचना जो है वो पोस्टमास्टर को अवश्य देनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द पोस्टमैन मस्ट साइन एब्स्ट्रैक्ट फॉर रजिस्टर आर्टिकल विच इज प्रेस्क्राइब थ्रू RP 8, RP 33, RP 53, RP 61। डाकिया को पंजीकृत लेखों के सार पर हस्ताक्षर करना होगा जो इसके माध्यम से निर्धारित होते हैं। दो एब्स्ट्रैक्ट आपको ध्यान रखना है, एक रजिस्टर आर्टिकल के लिए, एक पार्सल आर्टिकल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब रजिस्टर आर्टिकल के लिए हो जाएगा 33, RP 33 आपको याद रखना है, और पार्सल के लिए हो जाएगा आपका RP 8। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन अ डैमेज रजिस्टर आर्टिकल इज रिसीव इन पोस्ट ऑफिस अ नोटिस सेंट बाय द पोस्टमास्टर टू addressee request him attend office in 7, 10, 15 या 20 डे। कोई क्षतिग्रस्त पंजीकृत वस्तु डाकघर में प्राप्त होती है तो पोस्टमास्टर द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है जिसमें उसे कार्यालय में 7 दिन के भीतर कोई यदि डैमेज आर्टिकल प्राप्त हुआ है तो नोटिस जारी करेगा पोस्टमास्टर और प्राप्तकर्ता को बोलेगा 7 दिन के अंदर जो है इस आर्टिकल को आप कलेक्ट करके ले जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट था, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। तो अगला क्वेश्चन हम 11 कवर करेंगे। और 11 में आपसे पूछा है कि एक पोस्टमैन को सावधान रहना चाहिए। किसके लिए? अ पोस्टमैन शुड बी केयरफुल नॉट टू रिसीव आर्टिकल एड्रेस टू पर्सन रिसीडिंग इन अनदर पोस्टमैन बीट एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन आर्टिकल। कोई इंश्योर्ड आर्टिकल दूसरे बीट का न ले, कोई मृतक को संबोधित आर्टिकल दूसरे बीट का न ले, या फिर बोला है कि जिस पर कस्टम ड्यूटी है किसी दूसरे बीट का है उसको न ले, सिवाय एक कंडीशन के। बीमाकृत आर्टिकल नहीं लेना है, मृतक को संबोधित आर्टिकल नहीं लेना है, कस्टम ड्यूटी आर्टिकल नहीं लेना है। यदि उसके बीट का नहीं है तो एक आर्टिकल ले सकता है। कोई आर्टिकल डिपॉजिट में है और पूछताछ के उद्देश्य से उसे दिया गया है तो उस आर्टिकल को ले सकता, बाकी इन सभी आर्टिकल को नहीं लेगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एवरी सेट इज सप्लाई विद द फॉलोइंग स्टाम्प एंड सील एक्सेप्ट। प्रत्येक सेट को इन मोहर और स्टाम्प की आपूर्ति की जाती है। कौन कौन सा?
नाम मोहर, तारीख सील या अधीक्षक का मोहर, इसको छोड़कर। देखिए नेम स्टैम्प, डेट सील, ये तीनों चीजें सप्लाई की जाती हैं। सुपरिटेंडेंट का सील सप्लाई नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो करेक्ट जवाब है वो है डी आपका। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। पोर्टफोलियो विल ऑलवेज रिमेन इन पर्सनल कस्टडी। पोर्टफोलियो सदैव किसकी अभिरक्षा में होता है? पोर्टफोलियो जो है वो मेलगार्ड की अभिरक्षा और एचएसए दोनों की अभिरक्षा में होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पोर्टफोलियो एक प्रकार का बैग है जिस पर जो भी सेक्शन में उपयोग की जाने वाली, मेल ऑफिस में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां होती हैं, उपकरण होते हैं, उनको रखा जाता है। द स्टेशनरी रेट लिस्ट इज इशूड बाय हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, मेल गार्ड, रिकॉर्ड ऑफिसर। किसके द्वारा स्टेशनरी रेट लिस्ट जारी की जाती है? प्रमुख छटाई सहायक, अधीक्षक, मेल गार्ड, रिकॉर्ड अधिकारी। देखिए स्टेशनरी रेट लिस्ट जारी करने का जो काम है वो करते हैं अधीक्षक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दैनिक रिपोर्ट का आपको फॉर्म नंबर बताना है। दैनिक रिपोर्ट मैंने आपको बताया है कितनी बार, यदि आपने अच्छे से वॉल्यूम 7 का वीडियो देखा है तो इसका फॉर्म नंबर हो जाएगा MS83। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला है कि मेल सार के भाग के रूप में जो M42 है उसे मेल ऑफिस के लिए और M43 जो है वो सेक्शन के लिए उपयोग करते हैं। तो स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही नहीं है, मतलब गलत है, और दोनों ही गलत है। देखिए M42 जो है वो ट्रांजिट सेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है और 43 जो है वो मेल ऑफिस के लिए उपयोग किया जाता है। यहां पर कहानी उल्टी दी गई है, इसीलिए कथन जो है दोनों गलत हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन केस अननेसेसरी डिले इन चार्ज रिकवरेबल बाय एड्रेसी ऑन एन आर्टिकल, देन हु इज ऑथराइज्ड टू टेक डिलीवरी बैक पोस्ट ऑफिस। किसी वस्तु पर प्राप्तकर्ता द्वारा वसूली योग्य शुल्क के रूप में अनावश्यक देरी होती है, उस वस्तु को डाकघर में वापस ले जाने के लिए कौन अधिकृत होता है? किसी आर्टिकल पर कोई राशि बकाया है और उस पर डिले कर रहा है प्राप्तकर्ता, तो पोस्टमैन जो है आर्टिकल को लेकर वापस डाकघर जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, और बोला है RP 57 का उपयोग अकाउंटेबल रजिस्टर आर्टिकल, ऑर्डिनरी रजिस्टर आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल, ई मनी ऑर्डर किसके लिए किया जाता है? देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है RP 57 का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी रजिस्टर आर्टिकल के लिए, ऑर्डिनरी रजिस्टर आर्टिकल के वितरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। चलिए, किसी बीमाकृत वस्तु का प्राप्तकर्ता यदि इलिटरेट है तो रसीद, पावती पर उसके अंगूठे के निशान ये प्राप्त किया जाना है, और ये प्राप्त किसकी उपस्थिति में? जैसे पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, रेसिडेंस, विटनेस, एनी ग्रुप ए ऑफिसर। किसी निवासी गवाह की उपस्थिति में ही इस अंगूठे का निशान, पावती पर प्राप्त किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर सी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है विटनेस की उपस्थिति में ही यदि बीमाकृत वस्तु का प्राप्तकर्ता अनपढ़ है तो। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, ट्रांजिट बैग मस्ट ऑलवेज क्लोज सील इन प्रेजेंस अंडर डायरेक्ट सुपरविजन, RO, HSA, सुपरिटेंडेंट, नन ऑफ द अबव। देखिए ट्रांजिट बैग जो है हमेशा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की उपस्थिति में ही बंद और सील किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर जो है वो बी था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ई मनी ऑर्डर का प्राप्तकर्ता जो है यदि ब्लाइंड है, ठीक है, अंधा कोई व्यक्ति है, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होती है जो इसके लिए अपनाई जाती है। ई मनी ऑर्डर का प्राप्तकर्ता यदि ब्लाइंड है तो जो प्रक्रिया हम इलिटरेट पर्सन में, अनपढ़ व्यक्ति के लिए अपनाते हैं, उसका वितरण करते समय वही प्रक्रिया जो है आपका यहां पर भी फॉलो किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी ऑर्डर कौन जारी करता है? 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। बी ऑर्डर जारी करते हैं SRM, ठीक है। अब बी ऑर्डर में आपको पता है कि जो भी RMS के कर्मचारी हैं उनके गाइडेंस के लिए जारी किया जाता है। अब इस जो भी
ऑर्डर जारी किए गए हैं उसको मार्गदर्शन पुस्तिका में कॉपी करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी हेड सॉर्टर, आरओ, रिकॉर्ड ऑफिसर, मेल एजेंट, सुपरिटेंडेंट। कौन सा उत्तर हो जाएगा? आरओ जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिसर जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला है मेल प्यून बुक का फॉर्म नंबर आपको बताना है। 83 मैंने बताया ये डेली रिपोर्ट है। जो आपका MS-27 होता है पोस्टमैन बुक है, और MS-28 जो है वो आपका मेल प्यून का बुक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। छटाई या पारगमन मेल कार्यालय द्वारा अग्रिम बैग, चाहे पारगमन बैग से निकाले हों, खुले हों, निम्नलिखित की अभिरक्षा में रहेंगे। बताइए, फॉरवर्ड बैग रिसीव सॉर्टिंग और ट्रांजिट ऑफिस, वेदर टेकन आउट ट्रांजिट बैग रिसीव लूज विल रिमेन इन कस्टडी ऑफ हेड सॉर्टर, मेल गार्ड, रिकॉर्ड ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ये जो है किसकी अभिरक्षा में रहेंगे? हेड सॉर्टर की अभिरक्षा में रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेलगार्ड के ड्यूटी में निम्नलिखित ड्यूटीज शामिल है। ठीक है, तो ड्यूटी ऑफ मेलगार्ड वर्क कनेक्टेड रिसिप्ट कस्टडी सॉर्टिंग। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रिसिप्ट कस्टडी और सॉर्टिंग ये सभी जो है उसके ड्यूटी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन पेपर 2 के कवर कर लिए हैं। वीडियो बिहार सर्किल 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन थे। यदि आपको LDC एग्जाम का तैयारी करना है, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो आपके स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, हमारा नंबर दिया है। ऑनलाइन क्लासेस के अलावा आपको बुक भी चाहिए, उसके लिए भी उसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी सारा मेहनत लगता है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, रिप्लाई करने का पूरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबाकर LDC एग्जाम से संबंधित सबसे तेज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।